आज मैं नीति के कुछ श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। ये श्लोक भर्तृहरि के नीति शतक से लिए गए हैं। इनका मैं हिंदी अर्थ भी बताऊंगा। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। ज्ञानलव दुर्विदग्धं ब्रह्मापितं नरो न रंजयति। इस श्लोक का भाव यह है कि अज्ञानी को तो हम कोई बात आसानी से समझा सकते हैं, और जो विशेष ज्ञानी है उसको भी हम कोई बात और अधिक आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन जिसको अल्प ज्ञान है, जिसको कि थोड़ा सा ज्ञान हो गया है और उस थोड़े से ज्ञान के कारण उसको घमंड हो गया है, उसको समझाना बहुत ही मुश्किल है। इसी के लिए कहा गया है ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। यानी जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है वह जो है अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानने लगता है, क्योंकि उसको पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। इसी प्रकार से एक और श्लोक है। प्रसय मणिमुद्धरेण वकर वक्त्रदंष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत प्रचल दुर्मिमालाकुलम्। प्रसह्य मणिमुद्धरेण मकरवक्त्रदंष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत प्रचल दुर्मिमालाकुलम्। भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवदधारये न तो प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत। इसका अर्थ है कि मनुष्य जो है मकर के मुंह में से भी रत्न को निकाल सकता है, जबकि मकर के मुंह से रत्न निकालना बड़ा मुश्किल होता है, और उठती हुई लहरों वाले समुद्र को भी पार कर सकता है, और गुस्से में आए हुए सर्प को भी जो है फूल की तरह अपने सिर पर धारण कर सकता है। लेकिन जो दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति है उसको वह प्रसन्न नहीं कर सकता है। यानी मूर्ख व्यक्ति को समझाना जो है ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्यतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनं पंडितानां। इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा ने मूर्खों को एक अपना अवगुण ढकने के लिए एक बहुत ही अच्छा अस्त्र दिया है, और वह अस्त्र यह है कि जहाँ ज्ञानी व्यक्ति बैठे हों वहाँ वे चुप रहें, वे अपने मुंह को न खोलें। अगर अपने मुंह को खोलेंगे तो उनकी सारी मूर्खता जाहिर हो जाएगी। तो इस बारे में जो ब्रह्म शक्ति स्कूल है थाना कला में, वहाँ के प्राचार्य भी जो हैं प्रेयर में बच्चों को समझाते थे कि अपनी मूर्खता जो है ये गुरुजनों के सामने छिपाए रखा करो, सारी मूर्खता यहाँ जाहिर मत कर दिया करो। ये मूर्खता जा करके कहीं चौराहे पर वहाँ दिखा देना, गुरुजनों के सामने क्लास में अपनी मूर्खता को छिपाए रखा करो। यदा चिंचिंजज्ञोऽहं
यदा किञ्चिज्जज्ञोऽहं द्विपैव मदान्धसम्भवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। इसका अर्थ है कि व्यक्ति कभी कभी जो है मूर्खों के बीच में बहुत ज्ञानी बन जाता है। जब थोड़ा ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया, लेकिन जब वह विद्वानों के बीच में बैठता है तब उसे अपने ज्ञान का पता चलता है कि मुझे तो बहुत ही थोड़ा ज्ञान हुआ है, और तब उसे अपनी मूर्खता का पता चलता है और उसका घमंड उसी प्रकार से चला जाता है जैसे कि जो ज्वर है, बुखार है, वह दवा से चला जाता है। तो एक श्लोक में और पढ़ रहा हूँ कि सारे रोगों की दवा है लेकिन मूर्खता की कोई दवा नहीं है, ये बताया है भर्तृहरि ने। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभो। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभो। व्याधिर्भेषज संग्रहश्च विविधैर्मन्त्र प्रयोगैर्विषम्। व्याधिभेषज संग्रहश्च विविधैर्मन्त्र प्रयोगैर्विषम्। सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। इस श्लोक में भर्तृहरि ने हमें यह बताया है कि सारे रोगों की दवा है लेकिन मूर्खता की कोई भी दवा जो है दुनिया में नहीं है। वो बताते हैं कि आग कितनी भी भयानक हो उसको पानी से बुझाया जा सकता है, और जो सूर्य की गर्मी हो उसको छाते से रोका जा सकता है, सूर्य की गर्मी कितनी भी भयानक हो। और हाथी अगर पगला गया है तो उसको अंकुश से बस में किया जा सकता है, और जो सांड और गधा है इसको भी डंडे के बल से रोका जा सकता है। सांड और गधे को भी डंडे के बल से रोका जा सकता है, और भयानक से भयानक रोग हो तो उसको दवाइयों से दूर किया जा सकता है, और कितना भी भयंकर विष हो उसको भी मंत्रों से जो है उतारा जा सकता है। सारे रोगों की दवा शास्त्रों में लिखी है, लेकिन मूर्खता की कोई भी दवा जो है शास्त्रों में नहीं लिखी है। सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्त्य औषधम। तो ये मैंने कुछ श्लोक पढ़े हैं और इनका अर्थ भी बताने का प्रयास किया है। आशा है श्रोतागण इसको सुन करके लाभ उठाएंगे।